1 जुलाई 2025 से पूरे भारत देश में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। देखिए, अगर आपने किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है या फिर आपके पास पैन कार्ड है या फिर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर आप आईटीआर भरते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, आपको सरकार कई बड़ी सुविधाएं देती हैं और कई सुविधाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं, लेकिन कई सुविधाओं का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो सरकार कई बड़ी सुविधाओं का जो चार्ज आपको देती हैं उनमें बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी कि आपको अधिक चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही जो बैंक खाता धारक हैं, जो पैन कार्ड धारक हैं, जो आईटीआर भरते हैं, उनके लिए भी सरकार कई बड़े नियम लेकर आ रही है। 1 जुलाई 2025 से यह लागू हो जाएंगे। तो तमाम जानकारी देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। एक एक नियम के बारे में आपको बताएंगे कि नियमों से आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि 1 जुलाई 2025 से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं, जो आम खाताधारकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स और टैक्स पेयर पर सीधा असर डालेंगे। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि हमने आपको बताया है कि आईटीआर की तारीख बढ़ाना, पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य, एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम बदलना और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम व कैश ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 जुलाई 2025 से सरकार किन किन नियमों में बदलाव करने जा रही है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर नियम नंबर 1। देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सके। और इन नियमों से संबंधित आपको कोई नियम है, आपका कोई सवाल है तो आप सवाल करिएगा। पहला जो नियम है वह आपके पैन कार्ड को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को सरकार ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज घोषित किया हुआ है। इन दोनों दस्तावेजों के बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं है, आपके सभी कार्य असफल हैं। तो देखिए, अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब अगर कोई नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके लिए आधार नंबर देना और उसका वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो गया है। यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। अभी तक पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से भी पैन कार्ड बनवाया जा रहा था, लेकिन अब आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसके बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा, पैन कार्ड आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर आधार की अनिवार्यता, डिजिटल वेरिफिकेशन और टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा लाई गई है, यह नियम लाया गया है। अब नियम नंबर 2। देखिए, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको बता दें कि सरकार ने आईटीआर भरने की 31 जुलाई लास्ट तिथि निर्धारित की हुई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। जो लोग वित्तीय वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। अब उन्हें 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है, मौका दिया गया है। हालांकि सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख तक इंतज़ार न करें, समय से आप रिटर्न फाइल करें और आप पोर्टल की भीड़ और तकनीकी गड़बड़ी से आप बचें। नियम नंबर 3। देखिए, अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो आपको बता दें कि एसबीआई कार्ड्स पर हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है
अब यहाँ पर अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट है, कार्ड्स हैं, तो अब से आपको बीमा, दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, एसबीआई कार्ड के कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा 15 जुलाई 2025 से बंद हो रहा है। एसबीआई कार्ड लाइट आपका यहाँ पर माइलेज और भी यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जो दी जाती हैं, 1 करोड़ रुपए बीमा अब नहीं मिलेगा, यह एसबीआई की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। वहीं एसबीआई प्रीमियम और पूल्स पर मिलने वाला 50% लाभ 50 लाख का बीमा भी खत्म किया जा रहा है। अगर आप इन कार्ड्स पर इस्तेमाल ट्रेवल के लिए करते हैं तो अब से आपको बड़ा झटका लगने जा रहा है। एक बड़ा बदलाव सरकार यहाँ पर एसबीआई की तरफ से होने जा रही है। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 4, एसबीआई कार्ड न्यूनतम पेमेंट का नया फॉर्मूला। अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज करते हैं तो आपको बता दें कि एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड बिल ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड बिल के न्यूनतम पेमेंट ड्यू यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू मैड की कैलकुलेशन की तारीख बदल दी है। नया फार्मूला 15 जुलाई से शुरू होगा और यहाँ पर जीएसटी प्लस ईएमआई, साथ ही 100% ओड चार्ज, 100% फाइनेंस चार्ज, बकाया अमाउंट 2%, रिलेट खर्च कैश एडवांस, कोई भी ओवर लिमिट अमाउंट, पहले 5% का नियम था, अब 2% हो गया है, लेकिन बाकी चार्जेज का पूरा पेमेंट मैड में जोड़ा जाएगा। इससे आपका मंथली बिल थोड़ा बढ़ सकता है और सिर्फ एमडी चुकाने से ब्याज जारी रहेगा, पूरी रकम चुकाना बेहतर होता है। अब यहाँ पर आपका नियम नंबर 5, एचडीएफसी कार्ड। अगर आपके पास एचडीएफसी कार्ड है तो उसकी ट्रांजैक्शन को लेकर भी नियम बदलने जा रहा है 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ खर्चों का अतिरिक्त 1% चार्ज जोड़ने का फैसला किया है, यानी कि आपको अब अधिक चार्ज देना होगा। नए चार्जेस इस प्रकार से होंगे, देखिए, रेंट पेमेंट पर 1% यानी कि 4,999 तक की सीमा। नेक्स्ट, 10,000 रुपये मंथली माह से ज़्यादा के स्किल गेमिंग खर्च 1%। वहीं 50,000 रुपये मंथली से ज़्यादा यूटिलिटी बिल बीमा को छोड़कर 1%। वहीं 10,000 रुपये मंथली से ज़्यादा वॉलेट लोड पर 1% और बीमा प्रीमियम पर अब रिवार्ड, जी हाँ, बीमा प्रीमियम पर यहाँ पर बताया गया है कि रिवार्ड जो है, रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अधिकतम सीमा 10,000 पॉइंट प्रति माह होगी। नियम नंबर 6, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के खाताधारक हैं तो आप बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक के सर्विस चार्जेज में भी बदलाव होने जा रहा है एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर। देखिए, आईसीआईसीआई एटीएम से पहले 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर हर महीने फ्री होंगे। इसके बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा, यानी कि आईसीआईसीआई एटीएम से पहले जो 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वह हर महीने बिल्कुल फ्री होंगे। इसके बाद 23 रुपये आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, प्रति ट्रांजैक्शन पर। वहीं नॉन आईसीआईसीआई एटीएम इनकी मेट्रो सिटी 3 फ्री ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये चार्ज। नॉन आईसीआईसीआई एटीएम नॉन मेट्रो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे 1 महीने में प्रति माह। इंटरनेशनल एटीएम से कैश निकालने पर 125 और 3.5% करेंसी कन्वर्जन चार्ज आपको देना होगा। वहीं आईएमपीएस ट्रांसफ़र चार्ज भी आपको देना होगा। ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से 2.5 से 15 रुपये तक का चार्ज लागू होगा। वहीं कैश ट्रांजैक्शन यानी कि शाखा
या CRM पर हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके बाद 150 रुपये यानी कि 150 रुपये ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी प्रदूषण की सीमा 25,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पर नियम है, यह 6 के 6 नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर इन नियमों से जुड़ा हुआ आप कोई भी सवाल है तो आप सवाल करिएगा। कौन सा आपको उसमें नियम अच्छा लगा है, कौन सा नियम आपको बुरा लगा है, किन नियमों से आपको क्या हानि हो सकती है, आई होप आप समझ चुके होंगे। और कौन से नियम आपको अच्छे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।